अधिकांश लोग जब बाइबल की कहानी के विषय में सोचते हैं तो वे एक ऐसी कहानी सोचते हैं जो परमेश्वर और मनुष्यों की है। पर याद रखिए, हमने सीखा है कि पूरी बाइबल में इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे पात्र दिखाई देते हैं जिनके किरदार वास्तव में महत्वपूर्ण है। बिल्कुल ठीक। आत्मिक प्राणी, स्वर्गदूत, दुष्टात्माएं और उनके जैसे अनेक। सही कहा। और बाइबल में वे स्वर्गीय संसार में रहते हैं जो हमारी पृथ्वी की वास्तविकता के समानांतर है और एक दूसरे पर छाया करते हैं। अब इन सभी आत्मिक प्राणियों की अपनी अनोखी विशेषताएं हैं। पर यहाँ पर एक दिलचस्प बात है, बाइबल के लेखकों के पास आत्मिक संसार में रहने वाले सभी वासियों के लिए एक ही शब्द है। इब्रानी भाषा के पुराने नियम में ये शब्द एलोहीम है और नए नियम की यूनानी भाषा में ये थियोस है। इस शब्द के बारे में दिलचस्प बात ये है, इस शब्द का अनुवाद अनेक प्रकार से किया जाता है और अनुवाद इस बात पर निर्भर करता है कि किस प्राणी की बात की जा रही है, स्वर्गदूत, देवता अथवा ईश्वर या फिर एकमात्र परम प्रधान परमेश्वर। रुकिए, तो एक ही शब्द इनमें से किसी भी प्राणी के लिए उपयोग किया जा सकता है? हाँ, क्योंकि एलोहिम एक वर्ग विशेष का शीर्षक है। ये किसी भी आत्मिक प्राणी के लिए उपयोग किया जा सकता है जो स्वर्गीय संसार से संबंधित होता है। अच्छा, ये एक शीर्षक है, न कि नाम, जैसे माँ शब्द। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। माँ शब्द विभिन्न प्रकार के लोगों के लिए उपयोग किया जाता है, परंतु परिवार में इन सब की एक ही प्रकार की समान भूमिका है। और फिर यूँ समझिए कि भाई बहनों का एक समूह बातचीत कर रहा है और कोई कहता है, अरे माँ का जन्मदिन है। वे इस शीर्षक का ऐसे प्रयोग कर रहे हैं जैसे कि ये कोई नाम हो। पर इतना तो स्पष्ट है कि वे किसी भी माँ की बात नहीं कर रहे हैं, वे अपनी माँ की बात कर रहे हैं। हाँ, और यही बात बाइबल के लेखकों पर भी लागू होती है। वे अपने परमेश्वर को यहोवा कहते थे, जो नाम मूसा पर प्रकट किया गया था, पर कभी कभी वे उसका वर्णन वर्ग विशेष शीर्षक एलोहिम कहकर करते थे, एक नाम की तरह, क्योंकि वे सब जानते थे कि यहाँ किसकी बात की जा रही है। अच्छा, पर क्या बाइबल के लेखकों की ये सोच नहीं थी कि यहोवा अपने आप में अनोखा है और दूसरों से बहुत भिन्न है? वे ऐसा ही सोचते थे, इसीलिए वे कहते थे कि यहोवा एलोहिम का एलोहिम है, अर्थात बाकी सब के बीच में प्रधान एलोहिम। या वे कहते थे यहोवा के अलावा कोई और एलोहिम नहीं है, अर्थात किसी अन्य आत्मिक प्राणी की उससे तुलना नहीं की जा सकती है, क्योंकि केवल वही सबका सृष्टिकर्ता है और सब पर प्रभुता करने वाला परमेश्वर है। अच्छा ठीक है, मैं समझ रही हूँ, लेकिन मैं तो सोचती थी कि बाइबल एकेश्वरवाद की शिक्षा देती है, जिसका अर्थ है कि केवल एक ही परमेश्वर है। देखिए, बाइबल के लेखक ये दावा करते हैं कि जितने भी आत्मिक प्राणी हैं, उनमें केवल एक ही सबका स्रोत और सृष्टिकर्ता है और इनमें एलोहिम भी शामिल है। ये है बाइबल का एकेश्वरवाद कि एक एलोहिम यहोवा सारे एलोहिम से ऊपर है, यानी दूसरे आत्मिक प्राणियों से ऊपर। ये सब कहने के बाद अब हम ये सीखने के लिए तैयार हैं कि ये दूसरे एलोहिम कौन है और वे बाइबल की कहानी में कैसे सही बैठते हैं।